इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। नगर पालिका निगम द्वारा लगातार अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब निगम की कार्रवाई दिखावे की कार्रवाई में बदलते नजर आ रही है। निगम द्वारा आज पार्किंग की जगह पर चल रही दुकानों पर कार्रवाई करते हुए ताला जड़ा गया, लेकिन पार्किंग में ही चल रही दूसरी दुकान को अनदेखा कर दिया गया। परासिया रोड स्थित त्रिवेणी स्टील के संचालक ने बताया कि उनकी दुकान में कार्रवाई की गई, लेकिन बगल में ही चल रही दूसरी दुकान पर निगम ने तालाबंदी की कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा, जिससे दुकानदारों में रोष है। कारण ऐसा है कि कोई नोटिस भी नहीं आई, नहीं कोई जानकारी पता चली, आए उनको तो सीज कर दिए। और ये जो है बाकी एक ही दुकान सीज हुई है, चीनी चुनी दुकान सीज हुई है, बाकी अदर की दुकान सीज होना चाहिए। तो ये कुल मिला के ऐसा हो रहा है कि मुंह देख के बात किया जा रहा है। कुछ चाहते लोग हैं जिनकी नहीं हो रही है और जो नहीं है उनकी तो हो रही है। बता दें कि परासिया रोड स्थित व्यावसायिक भवनों में बेसमेंट पर पार्किंग की अनुमति प्राप्त करने के बाद भवन मालिकों द्वारा दुकान का संचालन किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम अमले ने 5 दुकानों को सील कर दिया। वहीं निगम ने मुख्य डाकघर से बुधवारी मटका बाजार गोलगंज से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान निगम अमले द्वारा 9 दुकानदारों के सड़क पर रखे हुए सामान को जब्त किया और उन पर जुर्माना भी लगाया। दुकानदारों को निगम अमले ने सख्त हिदायत देते हुए सड़क पर सामान न रखने का आदेश दिया। आयुक्त नगर निगम छिंदवाड़ा के निर्देशानुसार पूर्व में प्रशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन पुनः अतिक्रमणकारियों द्वारा वहाँ पर पुनः अतिक्रमण करने के कारण उसे हटाने के निर्देश हुए थे। शहर के मुख्य मार्गों में करोड़ों की लागत से सड़क के किनारे पर लगाए गए दिशा एवं दूरी सूचक बोर्ड अधिकारियों की अनदेखी के कारण क्षतिग्रस्त हो गए। उन पर लगे संकेत सूचक भी गुम नजर आ रहे हैं। जो बोर्ड लोगों की परेशानी दूर करते हैं, वही बोर्ड अब लोगों की परेशानी का कारण बन रहे हैं। सौंदर्यीकरण के लिए खर्च करोड़ों रुपए मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं। इसका साफ नमूना इमलीखेड़ा चौक से पहले देखा जा सकता है, जहाँ आने जाने वाले यात्रियों की जान पर लटके यह धाधा बोर्ड बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि महीनों से लटका यह धारदार बोर्ड अब तक जिम्मेदारों को नजर नहीं आया, जबकि इसी रास्ते से चुनावी रैली के लिए बड़े बड़े नेताओं और आला अफसरों को आना जाना हुआ है। इसके बावजूद भी यह किसी को नजर नहीं आया, यह अनदेखा कर दिया गया। चंदनगांव में लाखों रुपए की जेवर की चोरी का कोतवाली पुलिस ने आज खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली टीआई उमेश गोलानी ने बताया कि 16 अप्रैल को पचमढ़ी ढाना चंदनगांव निवासी 34 वर्षीय सविता वरखड़े परिवार के साथ जवारे के कार्यक्रम में गई थी। 26 अप्रैल को जब वे वापस आए तो घर के सामने का ताला टूटा था और अलमारी में रखा सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल गायब थे। पुलिस ने जब सीसीटीवी की जांच की तो 19 वर्षीय रोहित यादव एकता कॉलोनी पर शक हुआ, जिससे पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी रोहित ने जुर्म कबूल कर लिया। ही जो था उसका नाम रोहित है, रोहित पिता राम कलेश। तो इसके बारे में पता किया तो यह फरार भी था, तो हमको ज़्यादा संदेह हुआ कि इसी ने ही चोरी किया हो सकता है। इसको हमने रीवा से लाके और पूछताछ किया, उसने चोरी कबूल किया। चोरी कबूल करने पर हमको जो है एक सोने का हार, एक मंगलसूत्र, एक सोने की बिंदिया, एक चांदी का करधौना और एक सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल इसके पास से बरामद किए हैं। हमने लगभग 1,20,000 का यह मसरूका हमारी टीम ने बरामद किया है और 100% इसमें सोने चांदी की बरामदगी हो गई है और पीड़िता अभी काफ़ी पुलिस को इसमें अप्रिशिएट किया है। 8 मई से 30 मई तक रीवा इतवारी एक्सप्रेस बंद होने जा रही है। दरअसल रेलवे लाइन के दुरुस्तीकरण के चलते इस ट्रेन को रद्द किया जा रहा है। रेलवे द्वारा इतवारी स्टेशन पर LHS पुशिंग का कार्य किया जाना है, जिसके चलते 8 से 10 मई एवं 19 से 30 मई तक कई ट्रेनें निरस्त हो रहेंगी। इसमें इतवारी से छिंदवाड़ा होते हुए सचिन वादा होते हुए रीवा एक्सप्रेस एवं नागपुर से छिंदवाड़ा होते हुए शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे द्वारा किए गए समय सारणी के अनुसार 8 से 10 मई तक नागपुर से चलने वाली नागपुर शहडोल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 9 से 11 मई तक शहडोल से चलने वाली शहडोल नागपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके बाद फिर से 19 से 30 मई तक नागपुर से चलने वाली नागपुर शहडोल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। नवेगांव पुलिस ने ग्राम खिड़की कनेरी के 2 शराब के अड्डों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 31,000 रुपए कीमत की अंग्रेजी और देसी शराब बरामद कर 2 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। मामले में एसडीओपी राजेश बंजारे ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम खिड़की कनेरी में 2 युवक अलग अलग ठिकानों पर शराब का भंडारण किए हुए थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस टीम शिवराज धुर्वे और शिव कुमार धुर्वे के अलग अलग शराब ठिकाने पर दबिश दी तो यहां भारी मात्रा में शराब की पेटियां और केन 31,000 रुपए की रखी हुई मिली, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर 2 सगे भाइयों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जुन्नारदेव में महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी प्रेरणा मरस्कोले के खिलाफ लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और पर्यवेक्षक मोर्चा खोले हुए। गुरुवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास अधिकारी प्रेरणा मरस्कोले और नवनीत अग्रवाल के खिलाफ SDM के नाम ज्ञापन दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि शासकीय और अन्य भवन में संचालित होने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए रंग पुताई की राशि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में आई थी, जिसे परियोजना अधिकारी के कहने पर नवनीत अग्रवाल द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 2,500 से 3,000 रुपए की राशि मैडम के नाम पर वसूली गई, जिसमें यह धमकी भी दी गई कि यदि किसी ने शिकायत किया तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने परियोजना अधिकारी प्रेरणा मरस्कोले पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने, उपवास के दिन आंगनवाड़ी सहायिका से जबरन शौचालय साफ कराने और उसे धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का भी आरोप लगा है। संस्कार और अनुशासन क्या होते हैं मैंने पढ़ाया भी है, सीखा भी और सिखा के ही आई हूँ। मैंने ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की थी जिसके लिए मैडम ने मुझे सबके सामने भगो, यहाँ से निकलो, और मुझे बदतमीज और कोई अगर ज्यादा बोलूंगी तो बोले ग्राउंड से ही हटा दूंगी। जब ज्यादा हो गए ना सर, तब हम उभर के बाहर आए हैं कि अब झेला नहीं जा रहा है। हमको यही है कि मैडम का ट्रांसफर यहाँ से हो और कोई दूसरा आए और हम सुकून से अपने विधिवत काम करें। अभी हनोतिया सेक्टर में भी सारी लड़कियों की मीटिंग ली गई और उन लोगों से बदतमीजी से पेश आई मैडम और उनके हाथ ऊंचा करके उनको खड़ा कर दिया गया। कौन सी मैडम? प्रेरणा मरस्कोले। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक शिकायत प्रस्तुत की है CDPO के विरुद्ध और उस शिकायत पे जांच की जा रही है। पूर्व में भी इस संबंध में शिकायत आई हुई थी, उसकी भी जांच चल रही है। इस शिकायत की भी जांच की जाएगी, नियम अनुसार जांच की जाएगी और जांच के दौरान जो भी तथ्य निकलकर सामने आते हैं उनको वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजें। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह आज जिले के परासिया विकासखंड के ग्राम कुंजाली खुर्द पहुंचे और कृषक केवल प्रसाद चंद्रवंशी द्वारा की जा रही प्राकृतिक खेती और जैविक खाद एवं जैविक पद्धति से कीटनाशक निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। कृषक द्वारा अपने बेटे बलवीर चंद्रवंशी के साथ 6 एकड़ जमीन पर जैविक खाद और जैविक पद्धति से कीटनाशक का निर्माण कर विभिन्न सब्जियों और फलों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। उनके द्वारा प्राकृतिक खेती कर गेहूं, तरबूज, ककड़ी, केला, आम, फरास, टमाटर, मिर्च, करेला आदि की फसलें ली जा रही हैं, जिसकी जानकारी एवं इन्हें बनाने की विधि से भी कलेक्टर को अवगत कराया और जैविक खेती से मिल रहे लाभों की विस्तृत जानकारी दी। ये है सर एक कुंटल गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और 1 किलो बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी, इनको गौमूत्र में घोल बनाकर। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं।
जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। तामिया तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत घटलिंगा का ढाना सोपथिया घने जंगल और ऊंचे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जहां अभी तक ग्रामीण मूलभूत सुविधा से वंचित है। गांव में पहुंचने के लिए ना ही सड़क है और ना ही स्वास्थ्य केंद्र। गांव किसी के बीमार हो जाने से डोली बनाकर 5 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। वहीं राशन के लिए भी यही सफर तय करने को ग्रामीण मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौर में नेता आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुविधाएं दिलाने के लिए गुहार लगाई है। यहाँ तो वोट के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें के लिए कोई काम का ध्यान नहीं देते हैं, वोट ले लेते हैं और बाबू बन जाते हैं। और हमारे रात भी आ जाते हैं, रात में दिन कभी भी आ जाते हैं। गिरा घास तो हो जाओ तो ये सो कान घोड़ी धर के ले जाओ है, सड़क नहीं कछु रोड नहीं के, या हमारी समस्या है बेटा, बड़ो दिक्कत है हमें। गिरा घास तो मैं बीमार हो जाऊँ तो बिल्कुल नहीं बने बेटा हमें, यह वाली बात है हमारी। ग्राम जैतपुर कला में 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ में हवन कुंड में आहुतियां डाली जा रही है। यज्ञ का गुरुवार को 5वां दिन रहा, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही क्षेत्र सहित जिले भर में शांति का माहौल और सुख चैन की मन्नतें भी मांग रहे हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालु जन यज्ञ कुंड की परिक्रमा करते हुए माथा टेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं। यज्ञ के संयोजक पंडित प्रभाकर प्रसाद शास्त्री ने बताया कि यज्ञ स्थल पर चल रही कथा में श्रद्धालुगण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की कथा 5वें दिन भी आनंदमयी रही। प्रवचन सुनने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यज्ञ स्थल के आसपास श्री राम दरबार में भव्य मेले का आयोजन भी किया गया है। शहर की यातायात व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए यातायात पुलिस इन दिनों शहर भर में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर उन्हें जब्त कर रही है। यहां से जुर्माना भरने के बाद ही वाहन छोड़े जा रहे हैं। गुरुवार को यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर विशेष यातायात जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान गुरुवार को हेलमेट न पहनने वाले 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ 66 प्रकरण दर्ज कर उनसे 19,800 रुपए का समन शुल्क वसूला गया।